आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल साइंस वर्ल्ड के अंदर। इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और साथ में प्रेस करिए बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली सभी नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 इट्स मैटर अराउंड अस प्योर, और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है गाइज, अब देखिए, जब हमने कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करी है तो हम इसके पहले बारे में जानेंगे। देखिए, आपको पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट या एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्क या इंक की कुछ ड्रॉप्स डाल लीजिए। ठीक है, आपको उसके अंदर क्या दिखेगा, जो इसके अंदर मिक्सर हो जाएंगी। इस देखिए, जो ड्रॉप आपने इंक के अंदर डाली हैं, जो आपको दिख रही हैं, वही हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है गाइस, देखिए, इसको कोलॉइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों कहा जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है आ कोलाइडल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर whose particles are not small as small solution, but they are so small that cannot be seen by naked eyes. When a beam of light is passed through a colloidal, then the path of the light becomes visible. देखिए गाइस, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें दे रखा है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, जो इसके पार्टिकल के साइज हैं वो छोटे हैं और हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, देखिए, हम प्रकाश की किरणें हैं, हम उस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो दिखाई देंगी। ठीक है, ये इस डेफिनेशन के अंदर है। हाउ, अब जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलाइडल और कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए, इसकी बदली आपको डेफिनेशन जो मैंने बताई है उसको याद करना है। ठीक है, अब चलो आगे डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इट शुड बी नोट दैट द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल्स आर यूनिफॉर्मली सेपरेट थ्रू द सॉल्यूशन। देखिए, इस के अंदर ये लिखा हुआ है, जो हमारे पास कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सभी के अंदर अच्छी तरह से फैल जाएंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर समान रूप से फैले होते हैं या फैले होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने 2-3 ड्रॉप डाली इनके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो सभी के अंदर समान रूप से फैलेगा। ऐसा तो नहीं कहीं कम कहीं बढ़ती, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एक जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी। लिखा हुआ है आगे द मिक्सचर अपेयर टू बी होमोजीनियस बिकॉज ऑफ द relatively smaller size of particles as compared to the suspension, but in fact a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, देखिए, इसके अंदर अब क्या बात है, ये लिख रखा है इसके अंदर, ये हमें दिखाई देता है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, जो इसका साइज है कंपेयर टू सस्पेंशन वो छोटा है, लेकिन जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मिल्क। ठीक है गाइस, आपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने कल समझाया हुआ है अच्छी तरह से। देखिए, लिखा हुआ है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स they cannot be seen with naked eyes। अब हमने देखा, देखिए, एक तो इसका साइज
कोलाइडल पार्टिकल्स का छोटा है और इसको हम अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते, ठीक है। और हम देखते हैं अब आगे लिखा हुआ है बट दिस पार्टिकल्स कैन इजली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। देखिए हमें एक चीज़ के बारे में और पता चल गया, जो इसके अंदर लाइट है वो हमें, जैसे कि हम सॉल्यूशन के अंदर उसके अंदर हम टॉर्च मारेंगे तो वो हमें लाइट दिखेगी, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखिए आपने कभी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको भी समझते हैं। आप टॉर्च लीजिए और जो एक्सपेरिमेंट अभी बताया था कोलाइडल सॉल्यूशन का लीजिए, आप उसके अंदर टॉर्च मारिए, आपको दिखेगा कि जो इसकी प्रकाश की किरणें हैं मिल्क के अंदर से मतलब सल्फे देखिए वो क्या दे रखा है, जब आप टॉर्च मारो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर तो उसके आगे भी दिखाई देंगी, ठीक है, और उसको डाइवर्स करती हुई चली जाएंगी, मतलब उसको फैलाते हुए चली जाएंगी आगे की तरफ, ठीक है गाइस। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लिखा हुआ है द स्क्रेट। अब इसकी डेफिनेशन को गौर करते हैं, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन टिंडल इफेक्ट की। देखिए दिस इफेक्ट ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। देखिए ये जो लाइट होती है टिंडल इफेक्ट के अंदर वो स्कैटर कर जाती है, ठीक है, मतलब फैल जाती है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लिखा हुआ है आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। देखिए साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा था इस इफेक्ट को, उसका इसका नाम भी पड़ गया टिंडल इफेक्ट। आप देखिए अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए एक कमरे के अंदर छोटा सा होल करिए और उसके अंदर जो सूरज की किरणें हैं उसके अंदर से क्या दिखेगा आपको? टिंडल इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ इंग्लिश टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है गाइस। चलो अब बात करते हैं दिस हैपन बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर, ठीक है। लिखा हुआ है इसके अंदर ये कमरे में स्थित धूल तथा कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है, ठीक है। इसके कारण होता है जो पार्टिकल होते हैं स्मोक एंड डस्ट के, ये उसके कारण होता है, ठीक है गाइज। अब लिखा हुआ है वी कैन ऑब्जर्व द टिंडल इफेक्ट व्हेन सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। देखिए आपने कभी डेंस फॉरेस्ट देखा है, ठीक है, आपने कभी देखे बड़े बड़े पेड़ होंगे उसके अंदर से सूरज की किरणें होती हैं तो आपको वहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट दिखता है, जो आपको लाइट लेजर की तरह दिखती हैं, ठीक है, घने जंगल के अंदर। आप कभी देखना जो सूरज की किरणें जहाँ थोड़ी थोड़ी स्पेस होता है वहाँ से किरणें आती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहलाता है वो चीज़। लिखा हुआ है इन द फॉरेस्ट टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन मिस्ट विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डिसिपेयर इन एयर, ठीक है। लिखा हुआ है जंगल के कोरे में छोटे छोटे पानी के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। देखिए जब ओस पड़ती है, ठीक है, कोरे वाले के टाइम, तो उसके यहाँ छोटे छोटे से बूंदें होती हैं, तो वो कैसे बिहेव करती हैं? वो भी कोलाइडल कणों की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है गाइस। अब चलो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। लिखा हुआ है आ कोलाइडल इज अ हेक्टोजीनियस मिक्सचर। देखिए जो कोलाइडल है वो एक हेक्टोजीनियस मिक्सचर है। हेक्टोजीनियस मिक्सचर कैसा है? जब आपने लिक्विड लिया था तो उसके अंदर दो चीज़ थी, एक
पानी था और दूसरा इंक या मिल्क की कुछ ड्रॉप्स थी। तो ये दो चीज़ को ही हम हेक्टोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। लिखा हुआ है द साइज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ कोलाइडल इज सो स्मॉल डेट कैन नॉट बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। देखिए, कोलाइडल पार्टिकल का साइज छोटा होता है, उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक है, लिखा हुआ है कोलाइडल्स आर सफिशिएंटली बिग एंड सो स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट्स पाथ। ठीक है, अब लिखा हुआ है ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसे मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कुछ समझ में आया? हिंदी में भी नहीं आया होगा। देखिए क्या होता है, जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं वो उनको देखिए ये इतने बड़े होते हैं कि ये जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनको ये फैला देते हैं। ठीक है, जो कोलाइडल्स के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, ये जो कोलाइडल्स होता है वो बड़े होते हैं तो वो उनकी सूरज की किरणों को फैला देते हैं। ठीक है, आप कभी भी देखना इसको एक्सपेरिमेंट कर। ठीक है गाइस, अब लिखा हुआ है दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब डेट इज कोलाइडल स्क्वीड स्टेबल। देखिए, जब आप इनको शांत छोड़ते हो, ठीक है, तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। हाँ, देखिए जैसे कि आपने इसको नीचे छोड़ दिया, मतलब आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को शांत छोड़ दिया, तो जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, जो उसके कण है वो तल पर बैठ जाएंगे, मतलब नीचे वाली सरफेस के ऊपर बैठ जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, और ये स्थायी होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको सेपरेट करने का तरीका। सेपरेट कैसे कर सकते हैं हम इसको, कोलाइडल सॉल्यूशन को। देखिए उसका तरीका है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट दैम फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेसिंग ऑफ फिल्ट्रेशंस। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से, बट सच कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी सेपरेट बाय स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नाउ एज सेंट्रीफ्यूगेशंस। देखिए, लेकिन कुछ तकनीकी तरीक़ों से हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम की। अब इसकी एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे इसके अंदर कि क्या क्या फ़ायदे हैं हमें। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं इससे। लिखा हुआ है a colloidal solution has a disperse phase and the disperse medium as at its components। देखिए, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के दो फेज हैं हमारे पास, एक डिस्पर्स फेज है और एक हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, देखिए जो डिस्पर्स फेज, देखिए जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको हम सोल्यूट की तरह मानेंगे। ठीक है, जैसे कि जब हम सॉल्यूशन की बात करते थे तो उसके अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट होता था और कम मात्रा के अंदर सोल्यूट होता था। सोल्यूट जो डिस्पर्स फेज है हम इसको मानेंगे सोल्यूट की तरह, मतलब कम मात्रा में डालना है डिस्पर्स फेज को, और डिस्पर्जन मीडियम को हमें ज़्यादा मात्रा के अंदर लेना होता है। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करता है, लाइक सॉल्वेंट की तरह। ठीक है गाइस, लिखा हुआ है कंपोनेंट्स और द डिस्पर्स पार्टिकल इज अ कोलाइडल्स फ्रॉम द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंड एज नॉन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम्स। ठीक है, देखिए उसे परीक्षण माध्यम डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है।
अब लिखा हुआ है आगे, कोलाइडर आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस टू डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स फेज्ड। देखिए जो हमारे पास कोलाइडल के ग्रुप हैं, इसके अनुसार ये 3 स्टेट के अंदर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हमारे पास डिस्पर्स फेज्ड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर होता है। ठीक है गाइस, लिखेंगे सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल आर गिवन इन टेबल 2.2। देखिए हमें टेबल 2.2 के अंदर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज कैसे होते हैं, कम मात्रा के अंदर लेने पड़ते हैं, और जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है उसको हम कैसे लेते हैं, उसको हम ज़्यादा मात्रा के अंदर लेते हैं। और टाइप और इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पर्स फेज। ठीक है, लिक्विड लिया है और डिस्पर्सन मीडियम के अंदर हमने गैस ले रखी है। देखिए लिक्विड और गैस से क्या बनेगा, एरोसोल। ठीक है, इससे क्या बनेंगे, क्लाउड्स, बादल, मिस्ट और फॉग। ठीक है गाइस, देखिए कोहरा हो गया, क्लाउड्स, मिस्ट मतलब बादल, फॉग मतलब कुआसा होता है। ठीक है, अब सेकेंड है हमारे पास सॉलिड, और डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर है हमारे पास गैस, तो इसके अंदर भी क्या बनेगा, एरोसोल। ठीक है, सॉलिड और गैस का कम्युनिकेशन है हमारे पास एरोसोल, और इसको हिंदी में कहते हैं फॉर्म। ठीक है, देखिए इससे क्या बनेगा, स्मोक। देखिए स्मोक को क्या कहते हैं हिंदी में, धुआं। ऑटोमोबाइल एक्सट्यूड्स, देखिए इसको कहते हैं हम सब चालित वाहन का निथार। ठीक है गाइस, और अब डिस्पर्स्ड फेज के अंदर लिखा हुआ है गैस और लिक्विड की बात करते हैं। इसके अंदर बनती है हमारे पास फॉर्म। देखिए गैस और लिक्विड से क्या बनेगी, फॉर्म। ये किसके यूज़ के अंदर आती है, ये हमारा एग्जांपल है इसका, सेविंग क्रीम। देखिए जो किस्म आती है हमारे पास सेविंग क्रीम के अंदर आती है। ठीक है गाइस, देखिए लिक्विड और लिक्विड से क्या बनता है हमारे पास, इमल्शन। ठीक है, देखिए इससे हमारे पास फेस क्रीम बनती है। ठीक है, मतलब जो चेहरे पर क्रीम लगाते हैं लिक्विड से, इससे हमारे पास इसका टाइप है हमारे पास इमल्सन, और इससे क्या बनती है, इससे फेस क्रीम बनती है। देखिए जो हम चेहरे पे लगाते हैं। ठीक है, और इससे बनता है हमारे पास मिल्क, दूध, आर्टिफिशियल दूध देखा है आपने। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है उसके बाद सॉलिड लिक्विड। देखिए अब मैं इसको थोड़ी शॉर्टकट फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए टीपी के अंदर होगा हमारे पास, टीपी का मतलब होगा कम मात्रा के अंदर, डीएम का मतलब होगा ज़्यादा मात्रा के अंदर। ठीक है गाइस, देखिए सॉलिड लिक्विड से बनेगा हमारे पास सोल। ठीक है, और इसके बाद क्या बनेगा, मड। ठीक है, इससे क्या बनेगा, देखिए मड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मैग्नीशिया मिल्क, और मड मतलब कीचड़। ठीक है गाइस, उसका हम बात करेंगे डीपी के अंदर गैस, और डीएम के अंदर हम लेंगे सॉलिड। तो इसमें किसका टाइप है, दोबारा ये फॉर्म का टाइप है। तो इसके अंदर क्या क्या बनेगा, इसके अंदर फॉर्म बनेगी, रबर बनेगी, फ्यूमिक और स्पंज। ठीक है, फॉर्म कैसी, फॉर्म रबर खींचने वाली, स्पंज। ठीक है, और ठीक है फ्यूमिक। ठीक है गाइस, अब हम लेंगे डीपी के अंदर लिक्विड, और डीएम के अंदर लेंगे हम सॉलिड। ठीक है गाइस, हम लेंगे अब डीपी के अंदर लिक्विड और डीएम के अंदर सॉलिड। तो ये कैसा टाइप बनेगा, इसका बनेगा जेल। ठीक है, इससे क्या क्या बनती है, इससे जेली बनती है। आपने कभी जेली खाई है, इससे बनेगी हमारी जेली। बटर मतलब मक्खन,
और चीज़ मतलब पनीर। ठीक है गाइस, इससे सब चीज़ बनेगी। अगर लास्ट है हमारे पास टीपी के अंदर होगा हमारे पास सॉलिड और टीएम के अंदर होगा हमारे पास सॉलिड। देखिए अभी सॉलिड सॉलिड की बात है, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारे पास सॉलिड सोल। ठीक है, कलर्ड जेम स्टोन्स। देखिए इससे क्या बनते हैं, सोल रंगीन रतन पत्थर बनते हैं। और मिल्की गिलास, देखिए दूधिया कांच बनता है। ठीक है गाइस, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो की इसको ज़्यादा ज़रूरत है, अपने दोस्तों को बिल्कुल ज़रूर पहुंचाइए। ठीक है गाइस, अभी लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।